हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। गणगौर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणगौर की पूजा विधि। तो किस तरीके से हम अपने घर में गणगौर की पूजा करते हैं वही विधि हम जानेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आज की पूजा हम करेंगे। तो देखिए, गणगौर की पूजा में सबसे ज़्यादा पाटले का महत्व होता है। देखिए, पाटला लीजिए या फिर चौकी, लेकिन इन दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, क्योंकि पाटले का विशेष महत्व होता है। पहले जब पूजा होती थी तो पहले पाटे को धोया जाता था, तब पूजा होती थी। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल शुद्धिकरण करके हम ये भाव रूप में धुला हुआ मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ छींटा लगाकर हम भाव रूप में पाटा धो लेंगे। तो यहाँ हमने पाटे को धो लिया है। इसके बाद आज की जो वीडियो है गणगौर ईश्वर जी का, यहाँ पर इनको जो विराजमान हम करेंगे तो इनका आसन दूब घास का दिया जाता है। दूब घास आपको किसी भी पार्क में मिल जाएगी। दूब घास इस तरीके से नीचे लगा लें, उसके बाद ही हम ईश्वर जी और गौरा माता को बिठाएंगे। तो देखिए, यहाँ कपड़े पे नहीं बिठाना है आपको, दूब घास पर ही बिठाया जाता है, जिस तरीके से मैंने बिठाया है। और देखिए, अगर आपने मिट्टी के घर पर बनाई हैं तो आपको गौरा माता को लाल कलर की चुन्नी और ईश्वर जी को सफ़ेद कलर का कपड़ा उड़ाना होगा। यहाँ देखिए, मैंने कपड़े पहना रखे हैं, इसलिए मैंने नहीं उड़ाए हैं। तो इसके बाद हमें लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेने के बाद देखिए, हमें जब कोई हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करने के बाद ही पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए, या तो आप गेहूँ से या फिर दूब घास, गणेश जी को विशेष प्रिय है तो आप दूब घास भी ले सकते हैं, उसका आसन देके गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, भाव रूप में शुद्धिकरण कर लेंगे। इस तरीके से हमने सभी को स्नान करा लिया है। सभी को स्नान कराने के बाद देखिए, हम देंगे दातुन। तो 16 तार की आपको 3 दातुन बनानी है, एक गणेश जी के लिए, एक ईश्वर जी के लिए, एक गौरा माता के लिए। 16 तार की, क्योंकि गणगौर का जो त्यौहार होता है उसमें 16 अंक का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दातुन दे दी है सभी को। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने तख्ती ली है, इस पर एक सफ़ेद कलर का कागज़ लगा लिया है। पहले तो हम लोग दीवार पर ही बनाते थे, आजकल पेंट वगैरह से दीवार ख़राब हो जाती हैं ऐसे बिंदी लगाने से, तो इस तरीके से भी आप पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर सुवास्तिक। इसके बाद देखिए, ये मेहंदी ऐसे घोलने के बाद इस कलावे को आपको मेहंदी से चिपकाना है। मैंने दोनों तरफ मेहंदी लगाकर कलावे को चिपकाया है। इसके बाद हम रोली से करेंगे टीका, गणेश जी का, ईश्वर जी का और माता गौरा का। देखिए, टीका करने के बाद 16 बिंदी हमें इस कागज़ पर लगानी है। पहले दीवार पे लगाते थे, अब यहाँ हमें 16 रोली की बिंदी लगानी है। लेकिन लगानी हमको 16 ही है, क्योंकि 16 अंक का विशेष महत्व है गणगौर में। इसके बाद देखिए, हम मेहंदी लगाएंगे। पहले हम ईश्वर जी को लगाएंगे, फिर माँ गौरा को लगाएंगे, और फिर हम 16 बिंदी मेहंदी की इस कागज़ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें 16 ही लगानी है। इसके बाद देखिए, अब हम काजल लगाएंगे। तो पहले ईश्वर जी को, माता गौरा को लगाएंगे, उसके बाद फिर से हम 16 काजल की बिंदियाँ इस कागज़ पर लगाएंगे। तो तीनों की आपको 16 बिंदी ही लगानी है। देखिए, इस तरीके से। अब इसके बाद कलावा अर्पित कर दूंगी मैं वस्त्र रूपी। इसके बाद हम एक इस तरीके से प्लेट ले लेंगे और इसमें कच्चा दूध आपको लेना है। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो आप पानी भी ले सकते हैं। इसमें एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, एक चांदी का सिक्का, आप या फिर रिंग भी डाल सकते हैं, चांदी का होना चाहिए, और एक डालनी है हमें कौड़ी। कौड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ ले लेंगे हम 1 लोटा जल। 1 लोटा जल हमें गौरा माँ और ईश्वर जी के पास रखना है। इसके बाद देखिए, 16 तार की फिर से हम इस तरीके से बना लेंगे दूब घास की। उससे हमें 16 बार छाटे लगाने हैं और हमें गीत गाना है, पाटा धोए भैया को बहन पाटा धोए। तो ये गीत आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सुन लीजिए। अब देखिए, अब भोग में हम लेंगे गुना। तो गुना भी 16 हमारे यहाँ 16 लिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ बिना गिने लिए जाते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपकी पहली गणगौर है तो आप गुना से कीजिए, नहीं बहुत सी जगह पूरे पुए से भी हो जाती है। दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार आप ले सकते हैं। और देखिए, अगर आपके पास फूल हैं तो फूल भी आप अर्पित कर दीजिए गौरा माँ को, ईश्वर जी को, गणेश जी को। अगर आपके पास है, नहीं है तो फूल के बिना भी पूजा हो सकती है। अब देखिए, ये हमारे यहाँ गुना है, आपके यहाँ पूरी पुआ है तो आप उसका भोग लगाएं। इसके बाद देखिए, हम श्रृंगार का सामान, देखिए बहुत से लोग श्रृंगार का सामान और साड़ी गणगौर पे
मंस के अपनी सासू माँ को, नंद को देते हैं। पहली शादी होती है तो लड़की के पीरियड से भी आती हैं। अगर आपके यहाँ यह सब होता है, आप श्रृंगार का सामान और साड़ी अपनी सासू माँ या नंद किसी को देते हैं, या माता गौरा की भी बहुत से लोग निकालती हैं और फिर किसी को दे देते हैं। अगर आपके यहाँ निकालते हैं तो आप ये निकाल सकती हैं, नहीं तो आप इस चीज़ को स्किप करते हैं। इसके बाद हम देसी घी का दीपक ले लेंगे। देसी घी का दीपक जलाने के बाद हम प्यार से आरती करेंगे। देखिए अच्छे से हम गणेश जी की आरती करेंगे, ईश्वर जी की आरती करेंगे, माँ गौरा की आरती करेंगे। सभी की हमें प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो यहाँ हमने सभी की आरती कर ली है। उसके बाद देखिए गेहूं के दाने आपको हाथ में लेनी है, तब गणगौर की कथा आपको सुननी है। गणगौर की कथा सुनने के बाद आप ये गेहूं गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो लोटा का जल है, इसे आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है और सूर्य नारायण का गीत भी गाना है। इसके बाद देखिए यह दूध में से हमने 5 चीज़ जो डाली हैं सुहाग की, वह 5 चीज़ें हम निकाल लेंगे। और 5 चीज़ें निकालने के बाद ये तख्ती पे जो हमने बिंदी लगाई है उसके सामने हम इसको रख देंगे। आप इसके सामने ऐसे रखते हैं। उसके बाद इस कच्चे दूध को आप घर के पेड़ों में सींच सकती हैं, लेकिन ये याद रखें कि पैरों में ये दूध नहीं पड़ना चाहिए और इसका उपयोग अच्छे से ही हो। वैसे पेड़ों में सींच दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ हम इस कच्चे दूध का इस तरीके से, इसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में अगर कोई कमी हुई हो तो क्षमा याचना करने से पूजा में रही कमी दूर हो जाती है। तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आज हमने पूजा विधि आपके साथ शेयर की है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। सभी को मेरा नमस्कार।